बोलो कौन हेलो। हेलो कौन, हेलो सर कौन, बोलो। मस्ता रावत सर मस्ता। हाँ मस्ता रावत बोलिए, मस्ता रावत बोलिए। सर मैं चार्जिंग के केस में फंस रहा हूँ। एक हम्म। डेल का है 1450। हाँ बोलिए, 1450 क्या हो गया फिर? वो प्लग्ड इन चार्जिंग बता रहा है मगर स्टोर ही नहीं करता है। मतलब प्लग्ड इन चार्जिंग है, परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर रहा है। आपने क्या क्या चेक किया? नहीं मैंने तो आपने क्या क्या चेक किया? काफी कुछ काफी कुछ चेक कर लिया सर। बाकी अरे मुझे मस्ता ध्यान नहीं है क्या चेक। रावत, मुझे एक बात बताओ, यदि आप मेरे को कुछ नहीं बता सकते हैं, मैं आपको थर्मोस्कोप लगा के देख लूँगा क्या आपने क्या चेक किया है, हैं? तो मुझे कम से कम ये बताइए चार्जिंग आईसी क्या है? 20 24 700 हम्म। 7 24 707। ये सर मतलब किसका तो माइक और एक मिनट एक मिनट। कोई हेलो, डिस्टरबेंस है किसका तो देखिए आप। माइक्रोफोन डिस्टरबेंस है? प्लीज़ काइंडली म्यूट योर सेल्फ। प्लीज़ काइंडली म्यूट योर सेल्फ। किसका है? मस्ता तुम्हारा साउंड है क्या? नहीं सर। फिर किसका? ये कौन है कलर जीरो तो भाई, क्यों परेशान मेरे को कर रहे हो? मैं ऑफ कर दूं क्या? एक मिनट, आप ऑफ कर देने से क्या होगा? आप ऑफ कर देंगे तो मैं किसको समझाऊंगा? गांव वालों को तो नहीं समझाऊंगा ना। सो 24 707, मुझे कोई बता सकता है ये कौन सा आईसी है? मतलब पी चैनल वाला है, एन चैनल वाला है, किसके लिए है ये? पीछे। पी चैनल के लिए, चलिए बहुत खूब। तो मैं यहाँ पर आपको देखिए, आप तो मेरे को बता नहीं पा रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पर आप उस पॉइंट पे जी चेक कर सर। लीजिएगा। ये बच्चा किसका साउंड कर रहे हैं? आपका है क्या मस्तर आवाज़? शादी हो गई आपकी? हाँ। अच्छा आपका बच्चा है। चलिए और बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। नहीं, भैया का है, मेरे साथ रह रखा है, उसकी मम्मी चलिए घूमने ठीक जा है, रखी कोई ना। मुद्दे नहीं, कोई मुश्किल नहीं। So, मस्ता जी, जी आइए सर। हम केस कैलकुलेट करते जी हैं सर, सर। प्लीज़ माइंड से थोड़ा ऊपर जाता है प्लीज़। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सो पहली बात है कि आपको मस्ता जी, आपको पहले वीसीसी चेक करना पड़ेगा। ठीक है। वीसीसी पीसीसी आपको 19 एटलीस्ट वोल्ट है। 19 वोल्ट, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। और इस दौरान में देखिए कि उसके जी सर। लाइन में कोई रजिस्टर है क्या। मतलब ये जो जी एडाप्टर से सर। वोल्टेज आएगा यहाँ आईसी तक पहुँचने जी। में, कोई डायोड या कोई रजिस्टर ऐसा लगा हुआ है क्या? पहले ये बात, ये टू हैव बी कंफर्म दिस थिंग्स। दूसरा, एसी जी सर। डिटेक्ट, इसी वोल्टेज से आपको एसी डिटेक्ट मिलेगा, जो कि एक आपको वोल्टेज जी। डिवाइडर के पॉइंट से मिलेगा। इसका वैलिडेशंस एटलीस्ट 2.4 वोल्ट से ज़्यादा यानी टू कि पॉइंट 2.6 होना चाहिए। हाँ, ये है सर, ये भी है। दूसरा, यहाँ से आपकी एसीओ के बाहर आएगी, एंड एसीओ के यदि नेगेटिव है तो जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि उसको एक और एक्सटर्नल जी। सर्किट की ज़रूरत होगी। यदि यहाँ से हाई निकल रहा है तो हम्म। फिर ये डायरेक्ट आपका जाकर आईओ में लगेगा। मेरे ख्याल से आपका पहला मॉसफेट स्विचिंग होता होगा और दूसरा मॉसफेट भी स्विचिंग हो रहा होगा। तो इसके हिसाब से आपका ये जी एसीओ सर। के जो है ना वो बराबर सही रहेगा। ठीक है। जी। तीसरा चीज़, जो परसेंटेज नॉट इंक्रीजिंग, उसमें आपको दूसरा चीज़ आता है कि परसेंटेज नॉट इंक्रीजिंग का एक और मुद्दा रहता है, जिसमें आपको सिस्टम बस यानी कि एसएम बस की चेक करें। एसएम बस कैसा कनेक्शन रहेगा, मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ। जस्ट लाइक आपको जी। यहाँ से यहाँ तक ऐसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी, और ये तीन का एक पुल जी। अप रहेगा। ठीक है। ये जी। तीन का एक पुल अप रहेगा 3 वोल्ट की। तो इस तरीके का 3 वोल्ट की पुल अप रहेगी। आप इस 3 वोल्ट की पुल अप की रजिस्टर को भी चेक करें, क्या यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन है। या अगर आपके पास डीएसओ है तो बहुत बढ़िया, अगर डीएसओ नहीं है तो सिंप्लिसिटी यहाँ से यहाँ तक की कम्युनिकेशन चेक करें, बीप देगा। और इनके दौरान भी एक रजिस्टर होगा इसमें। ठीक है। लो ओम्स की रजिस्टर होगी, और एक रजिस्टर पुल अप में लगा होगा। डन। अब चौथा चीज़ आया जी। कि आपको यहाँ ये पे जो, नेटवर्क रजिस्टर है सर। हाँ हो सकता है नेटवर्क रजिस्टर हो सकता है, सिंगल सिंगल एसएम रजिस्टर हो बस। सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो स्कीमेटिक देखने से, बोर्ड ये देखने तो से पता सब चले। आ रहा था सर, मैं थोड़ा सा यही बोल रहा हूँ, ये तो सब आल्ट बोल्ट आ रहा था इसमें भी। ठीक है, मैं मेरी बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। जब आप एक्सप्लेन मुझे नहीं कर पा रहे हैं तो मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है।
वरना क्या है, मैं जी आपको सर। जो पूछूंगा आप बताएंगे, तभी मैं आपको आगे की बात बता पाऊंगा। आप अपने आप से एक्सप्लेन मैं करने में नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको एटलीस्ट सुन लीजिए पहले, ठीक है। आपने चेक किया जी। होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या मालूम आपने ये हम्म, चेक किया है नहीं किया है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। उसके दौरान में आपको दोबारा जी रीचेक सर। करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये सपोज आपकी बी क्यू जी। आई सी है, तो बी क्यू आई सी की जी। सी एल आर जो कुछ इस तरीके की लगी रहेगी, ए सी पी ए सी एन हम जिसको कहते हैं, ठीक है। ए सी जी। पी ए सी एन यानी कि हमारी एडाप्टर करंट सेंस पॉजिटिव, एडाप्टर करंट सेंस नेगेटिव, इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक का बीप साउंड देना ज़रूरी है। यहाँ से यहाँ जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, इट शुड गिव यू बीप साउंड। यहाँ से यहाँ तक इट शुड बी गिव ए बीप साउंड। और स्कीमेटिक पे देखिए कि इस रजिस्टर का वैल्यू क्या है और मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। ये चौथा बात है कि ठीक। ये सी एल आर को, इस सी एल आर को भी आपको एक बार चेक करना है। ज़रूरत पड़े तो इसको यू हैव टू बी रिप्लेस दिस थिंग, दिस सी एल आर, ठीक है। अब जाके जी। अब आप आएंगे, आपका सी एल आर का कनेक्शंस और एक सी एल आर होगा जिसकी कनेक्शंस आपकी फेज के साथ होगी। मतलब जो बैटरी मोड की कनेक्शंस होगी, उसकी भी इस तरीके का एक पॉजिटिव एस आर पी एस आर एन लगा हुआ होगा आपकी फेज एंड में, मतलब चार्जिंग की इलाके में। तो यू हैव टू बी चेक दिस। इसके बीच में भी शायद आपको कोई रजिस्टर मिल जाए, यू हैव टू बी चेक बोथ रजिस्टर ऑल्सो, ठीक है। ये रजिस्टर, ये सी एल आर को आप चेक करें। सबसे ज़्यादा आपको मेरे ख्यालों से आपको 3-4 चीज़ फोकस करना चाहिए। ए सी पी ए सी एन का रजिस्टर, एस आर पी एस आर एन का रजिस्टर्स, और सी एल आर के साथ साथ में आपको एस एम बस, और हो सके तो आप विंडोज़ मोड से अपडेट कर लीजिए बायोस को, विंडोज़ मोड से बायोस को अपडेट कर लीजिए। मेरी बात का ध्यान दें, विंडोज़ मोड से बायोस को अपडेट करें, ना कि आप मैनुअली निकाल के अपडेट करें। मैनुअली अपडेट बाद में करना, पहले विंडोज़ मोड से अपडेट करेंगे तो आपको वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या आपकी बैटरी की इशू है या आपके अडेप्टर की इशू है। हो सकता है आपको कोई साइन मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो जी और सर। नॉट एट लीस्ट आपको फुटस्ट्रैप की डायोड होगी और उसकी कैपेसिटर्स भी होगी। तो यू हैव टू बी लुक आउट दैट थिंग्स। हो सकता है ऐसा मामला भी हो कि आपका अपर गेट हो या लोअर गेट हो या फेज हो, कोई लाइन कट गया हो, मतलब पी डब्ल्यू एम मॉसफेट के साथ लगने से दूरी हो गया हो, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया हो, फंगस हो गया हो। ये पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर लें। यदि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ सही हैं तो आप एक बार पहले चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करें, और चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करके देखें। हो सकता है मे बी द प्रॉब्लम अकर्ड बाय द फॉल्ट ऑफ एस आई ओ ऑल्सो, शायद आईओ का भी फॉल्ट हो सकता है, उसके तरफ भी आपको लुकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जी। उतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम सोचते हैं। मैंने जितना बताया इतने जगह में प्रॉब्लम, सब जगह में प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है बहुत बेसिक जगह में प्रॉब्लम हो, जैसा कि हो सकता है आपका जो बैटरी की कनेक्टर है, वो कनेक्टर आपकी बैटरी के साथ हम्म। प्रॉपर कनेक्ट भी ना हो पाया हो, ठीक है। और रही जो एट लास्ट की बात, ये बताऊंगा कि हो सकता है ये पी चैनल मॉसफेट यूज़ होने की वजह से आपकी नज़र से इसकी गेट बच गया होगा। आप एक बार उसको भी चेक कर लीजिए। हो सकता है ये शॉर्ट हो गया हो, फास्ट मॉसफेट या सेकेंड मॉसफेट, शायद ये भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, फास्ट मॉसफेट का गेट, सेकेंड मॉसफेट का गेट, यहाँ पे लो वोल्टेज है या नहीं है, या हो सकता है ये भी शॉर्ट हो गया हो या ये भी शॉर्ट हो गया हो, जिसके कारण प्लग्ड इन नॉट चार्जिंग का केसेस बन सकता है। प्लग्ड इन चार्जिंग परसेंटेज नॉट इंक्रीजिंग, दो अलग अलग बात है। प्लग्ड इन चार्जिंग परसेंटेज नॉट इंक्रीजिंग ये हाँ। अलग चीज़ है, प्लग्ड इन हाँ। चार्जिंग, प्लग्ड इन नॉट चार्जिंग अलग चीज़ है। प्लग्ड इन चार्जिंग बट परसेंटेज नॉट इंक्रीजिंग ये एक अलग बात है, प्लग्ड इन नॉट चार्जिंग हाँ, ये अलग ये। बात है। तो मैं कंप्लीटली सबका बता दिया हूँ, आप इतना चेक कर लीजिए, ठीक है। और एक बार विंडोज़ मोड में हेलो। जाकर विंडोज़ की एडाप्टर जो होती है उसको भी आप क्या करें, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें। विंडोज़ की जो बैटरी की एडाप्टर ड्राइवर होती है, डिवाइस मैनेजर में जाके अनइंस्टॉल जी। कर दें, अनइंस्टॉल करके रीस्टार्ट कर दें। हो सकता है आपको रिजल्ट मिल जाए। और लास्ट में ये बताऊंगा कि कम से कम एटलीस्ट ओरिजिनल एडाप्टर लगा के देखें। कई बार डीसी मशीन से चार्ज होने में दिक्कत होता है, तो हम, मैं तो ओरिजिनल अडेप्टर, डेल जो ओरिजिनल अडेप्टर ये से ही डेल करता हूँ है, सर। डेल है क्या? हाँ, डेल। हाँ, तो डेल के लिए फिर एक और कदम आपको चेक करना पड़ेगा। बायोस में जाके आप चेक करें कि आपको क्या बैटरी जो एडाप्टर डिटेक्ट हो रहा है, एडाप्टर अननोन है,
या नोन है। जैसे कि 65 वाट दिखा रहा है, 90 वाट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, या 120 वाट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसको चेक करें। यदि यहाँ पर दिखा नहीं रहा है तो आप PSID का लाइन को चेक करें, PSID के लाइन को चेक करें। ठीक है, PSID का लाइन कैसा होगा, जी सिंपल बता देता हूँ। मतलब ये आपका एडाप्टर है, इस तरीके का सेंटर में एक पिन होगा, ये पिन जी। के बीच में एक रजिस्टर होगा। PSID थोड़ा थोड़ा समझ लो। और मैं आपको बता दूँ, वेरी क्लियरली बता देता हूँ, सुनिए। PSID के बीच में एक रजिस्टर होगा और एक जेफेट होगा, और ये जेफेट क्रॉस करते हुए SIO में लगा हुआ होगा। ठीक है, और इसके बाद जी इसमें आपको कोई एक पुल अप इस तरीके का लगा हुआ होगा 3 वोल्ट का, और बाकी बहुत सारे जी सब्जेक्ट लगे हुए होंगे। अब चेक कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ इस मॉसफेट तक की कंटिन्यूटी है या नहीं है। हो सकता है ये रजिस्टर भी चला गया हो, मतलब ये 33 ओम्स का होता है जनरली, इसमें हो सकता है ये 100 ओम्स 200 ओम्स का हो गया हो सकता है ये जेफेट जो बीच में लगा है वो स्विचिंग ना हो पा रहा हो। फॉर द टेम्पररी थिंग्स आप पहले क्या करें, यदि इस PSID लाइन में आपको वोल्टेज मिल रहा है, मैं उस दिन भी बता दिया था शायद एक क्लास में, केस स्टडी में, कि आप एक बार के कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि PSID ख़राब है या अच्छा है। आप वन टाइम क्या करें, यदि आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक इस लाइन में अगर आपको वोल्टेज मिल भी रहा है तो आप सिंप्लिसिटी DC जैक से, ऐसे आपका DC जैक होगा, ठीक है, और चेक कर लीजिए कि जी। आपका सेंटर पिन कौन सा है, वहाँ से लेकर आपकी IO की कौन सा पिन PSID कहलाती है, स्कीमेटिक देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक सीधा जंपर लगा के आप पहले टेस्ट करें। ठीक है, अगर आपकी बायोस में एडाप्टर अननोन है, यदि आपके बायोस में एडाप्टर डिटेक्ट है, फिर इस सर्किट को छेड़खानी ना करें। ठीक है, उम्मीद करूंगा मस्तरावत आपको एक गाइड जी दिया हूँ, इस गाइड के तहत आप चेक करेंगे। ठीक है, और कोशिश जी सर। कीजिए, कोशिश कीजिए, हेलो यदि सर। एक सेकंड रुकिए, कोशिश कीजिए कि आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं जानता हूँ आपको लैक हो रहा है एक्सप्लेन करने में, लेकिन फिर भी जब तक आप एक्सप्लेन नहीं जी करेंगे तो आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा रिपेयरिंग करने के लिए। ठीक है, सो बेटर है कि सर, आप मुझे अभी एक्सप्लेन थोड़ा करने के लिए, हाँ ठीक है, स्कीमेटिक के बारे में टाइम पता नहीं है लगेगा, ना। इट विल टेक टाइम, नो प्रॉब्लम, इट विल टेक टाइम, बट आपकी कोशिश ख़त्म जी नहीं होनी चाहिए, कोशिश रहनी चाहिए। हाँ, इट मैं विल टेक कोशिश टाइम, बहुत कर रहा हूँ सर मैं भी आजकल आपको इसमें 6 महीना टाइम लगेगा, मैं भी आपको स्कीमेटिक। 1 साल टाइम लगेगा ये सारे चीज़ समझने में, लेकिन यू हैव टू बी टेक एक्शंस फॉर एक्सप्लेन। आप जब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जवाब आपको तब मिलेगा जब अपने आप को सवाल करेंगे, मेरे से नहीं, जब अपने आप को सवाल करेंगे, जैसा मैं अभी अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एक्सपर्ट बनने की जी कोशिश करेंगे तो आपके अंदर में ये चीज़ आना चाहिए, ये चीज़ आप खुद अपने आप को पूछेंगे कि मैंने PSID चेक किया हूँ कि नहीं किया हूँ, मैं ACP ACN को ये चेक सर, किया हूँ कि नहीं जब किया से हूँ। मैं आपसे जुड़ा हूँ ना तब से ही मैं स्कीमेटिक से वो कर रहा हूँ, वैसे तो ठीक है, कोई तुक्के से मुश्किल कर नहीं, लेता था कोई रिपेयरिंग। कोई कोई मुश्किल नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को जी सवाल करना सीखें, जैसे मैंने ये बता रहा हूँ, ये अपने आप को सवाल करना सीखें, ना कि किसी और को, ना मेरे को। जब अपने आप से सवाल करेंगे तो आपके अंदर से वो डेफिनेटली जवाब आ जाएगा कि नहीं मैंने भाई कहाँ पर मिस कर दिया। ठीक है, और जब तक आप खुद से एक्शन में नहीं आएंगे, मैं हर बार बताता हूँ, यदि आप मेरे पे डिपेंड हैं, मैं आपको कितना दिन सपोर्ट कर पाऊँगा, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद क्या नहीं सपोर्ट सर, कर मैं पाऊँगा बहुत आपको। कोशिश ठीक, करता हूँ। कोशिश आपके एंड से हमेशा और सबके एंड से अपने आप को क्वेश्चनिंग मैं करने तो का एक एज ए सिलसिला रिजल्ट रखो। तक मैं कितना टाइम दूँ? ठीक, मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट मिल जाए मिल जाए मिल जाए, फिर भी थोड़ा सा ये होता है अभी कोशिश में। कोई बात नहीं, कोशिश धीरे धीरे, दो तरीके का कोशिश होती है मस्तरावत, दो तरीके का कोशिश होती है। एक हम तो बहुत पुरानी कहानी सुने हैं कि एक कछुआ दौड़ना, जी और एक क्या उसको बोलते हैं, इसका दौड़ना, क्या उसको वो एक कछुआ होता खरगोश। है, खरगोश। खरगोश। तो हमेशा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कहते हैं ना। तो आप चाहे तो स्पीडी जा सकते हाँ हैं, जिसमें आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा और उतने जल्दी आप भूल जाएंगे। ठीक है, और जितने धीरे धीरे जाएंगे जी वो आपके लाइफ में उतना हम्म, मतलब इंटैक्ट होता जाएगा, आप उतना ज़्यादा दिन तक, बुढ़ापे तक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द जी। रेस। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक लाइन बता दिया हूँ यहाँ अभी पर तरीका, आप इसके अकॉर्डिंग जो चेक करें। मैंने सर हम्म, सर मैंने ये कोशिश भी करी, जो आपने बताया था ना वो चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करो, हम्म, हम्म, तो मैंने पूरा चार्जिंग आईसी का भी रिक्वायरमेंट डाउनलोड करके उसको हम्म, देख देख के फिर हम्म। भी मेरे थोड़ा सा वो होता है कि चलिए कोई मुश्किल नहीं, कहाँ पे धीरे क्या धीरे आए होगा, धीरे क्या धीरे आएगा। होगा। यदि आप अपने आप चलो से स्टार्ट कर रहे हैं,
इट विल टेक टाइम, लेकिन हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और जी ये सारी जितनी बातें मैंने बताया, ये सारी बातें ये पिछले 15 दिन में मैंने क्लास में यही पढ़ा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ हाँ, यही पढ़ा रहा हूँ, और इसी इसी चीज के पे ध्यान अकॉर्डिंग दो। है, ठीक है। जी कोई सर। बात नहीं, एक और बार आप ट्राई कीजिए, ठीक हम्म, है। चलिए, दूसरा कौन है, कौन हेलो हेलो ठीक। बीच में कर रहे थे, हेलो माइक सर, हेलो टेस्टिंग। शुभ्रांशु। हाँ, सर, शुभ्रांशु आकाश बोल बोलिए। रहा हूँ। शुभ्रांशु पहले, फिर बाद में आकाश, बोलो, ठीक है। बोलिए शुभ्रांशु। सर, LS7912P में हाँ। जो बैटरी लगा के अगर लैपटॉप ऑन करता हूँ तो हम्म। ऑन नहीं होता है, बैटरी रिमूव करके ऑन करता हूँ तो ऑन होता है। मतलब। उसके बाद सर, बैटरी कनेक्टर के पास हम्म। डाटा और क्लॉक का पिन पे जो रजिस्टर लगा हुआ है वो रिमूव कर देने के बाद हम्म। वो लगाने से शॉर्ट चला गया। मतलब वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? 100 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, वो आईओ के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें अगर मुझे कैसे पता चलेगा 100 ओम की जगह कौन सा रजिस्टर लगाना होगा इसमें, और एक इसमें ही सेकंड, क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है? रजिस्टर का नाम बोलो, क्या बोलिए, कहाँ पे चेक करना होगा? रजिस्टर का नाम बोलो, तो सर रजिस्टर। अभी SKB ऑनलाइन क्लास पे एक इमेज डाला हूँ अभी। अभी डाले हैं, हाँ, कोई बात नहीं, आप यहाँ हाँ पर सर। जवाब दे दीजिए मेरे को। एक मिनट। हाँ, मेरा दिल मेरा चैन मुझे लौटा दो। हाँ, इसमें क्या आपको दिक्कत है, एक और बार बोलो, सुनता हूँ ज़रा। सर, हम्म। बैटरी हम्म। बैटरी लगा के ऑन करने से वो 2 सेकंड के लिए ऑन होता है, ऑफ हो जाता है। ओके, एडाप्टर से सही चलता है। हाँ सर, एडेप्टर से सही चलता है। अच्छा, चलिए, एडाप्टर और प्लस बैटरी जब आप लगा के बगैर ऑन करते हैं, मतलब ऑन नहीं करते हैं, तो चार्ज होता है। हाँ सर, मतलब वो तो लाइट देख के पता चलता है चार्ज हो रहा है, ऑरेंज लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। नहीं 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 नहीं, सुनिए, अभी आपने जो चेक किया है लेट इट फॉरगेट, और इसको किसी को भी रिमूव मत कीजिए, जो जैसा है ठीक वैसा है। ही कर देना। अब मैं जो ठीक। बताता हूँ अकॉर्डिंग वही चेक करना, और जब आप मेरे को अपडेट करेंगे तो अच्छा आपको कुछ सर। सीखने को मिलेगा। पहली बात कि आपने अच्छा। आइडेंटिफाई किया बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है, यानी कि हाँ। बैटरी मोड से कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आप एडाप्टर मोड से ऑन करते हैं तो हाँ ऑन हो सर। जाता है, डन। अब हाँ आपको सर, ऑन तीसरा होता चीज़ है। क्या करना है, एडाप्टर लगा लें, फिर उसके बाद हाँ। बैटरी लगा लें, स्विच ऑन मत करना, डोंट ट्राई टू स्विच ऑन, ठीक है। अच्छा। आप डीसी मशीन है आपका, अच्छा। हाँ सर। तो डीसी मशीन में देखें, जैसे ही आप एडाप्टर लगाएंगे, सिर्फ एडाप्टर लगाएंगे, हाँ। इसकी यहाँ पे कुछ समथिंग हाँ। जैसे कि 0.012 मिली एम्प्स की कंजप्शंस होगी, ठीक है। 0 पॉइंट कितना डिजिट का डीएसओ है ना सर, डीएसओ बोला, डीसी सप्लाई कितने डिजिट का 3 है। डिजिट का सर। चलिए, 3 डिजिट है, मतलब आपको 0.02 मिलेगा, ऐसा कुछ समथिंग रीडिंग, या 0.03 के आसपास में शायद मिलेगा, मुझे 3 डिजिट का इतना जानकारी नहीं है। मेरे को ज़्यादातर जो अच्छा। मेरी एक्सपीरियंस है वो 4 डिजिट में, तो 0.02 इस तरीके का एक मिलेगा। फिर जब आप बैटरी लगा लेंगे तब आपको हम्म। समथिंग कुछ यूं ही 0.90 या 1.2 1.0 इस तरीके का एम्पियर कंजप्शंस होना चाहिए, यदि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर कंजप्शंस नहीं हो रहा है, अच्छा। बरकरार है 0.02 या 0.3, तो दैट मीन्स आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, देयर इज अ समथिंग प्रॉब्लम इन एडीबीटी सेक्शंस। एडीबीटी मतलब एडाप्टर से लेके बैटरी सेक्शंस, यानी कि वोल्टेज प्लस चार्जिंग सेक्शन में दिक्कत है, ठीक है। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर अच्छा। चुके हैं कि देयर इज अ समथिंग एरर विथ दिस थिंग्स, यदि आप इसको रिमूव करते हैं तो क्या आपका बैटरी मोड से बोर्ड ऑन होता है। नहीं सर। अच्छा, आपने इसको क्यों रिमूव किया, मुझे बताएंगे कि आपने क्यों रिमूव किया। एक्चुअली सर, मैंने इम्पीडेंस सिर्फ चेक किया था, नहीं तो मुझे ठीक से पता भी नहीं इम्पीडेंस मतलब। नहीं, सर यहाँ पे कोई इम्पिडेंस तो की मुझे। चक्कर नहीं है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये लाइन इस तरीके का 100 ओम्स के रजिस्टर के हेल्प से आपको आईओ में लगा रहेगा, ठीक है, एसआईओ के साथ लगा अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। और ये आपका मतलब आपका एस एम बॉस एस एम डेटा है, तो इसकी कम्युनिकेशंस यहाँ पर हम्म। आप चेक करें, आप बैटरी हटाकर चेक करें या बैटरी लगा कर देखें, अराउंड आपको यहाँ पर 3 वोल्ट के आसपास में
मिलना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कि आपने इस चीज़ को क्यों आइडेंटिफाई किया और क्यों रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो। फॉर्मूला ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं। यदि हो रही है तो बैटरी से क्यों नहीं ऑन हो रहा है। यदि चार्ज हो रहा है, बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है, तो मैंने जैसे पिछले क्लास में ही बताया था कि 3 तरीके की स्विचिंग है। एक BQ सेक्शन में स्विचिंग रहेगी, एक IO में स्विचिंग रहेगी, एक PCH में स्विचिंग रहेगी। यानी कि IO में स्विचिंग क्या है, AC डिटेक्ट है और AC ओके है। ठीक है, AC डिटेक्ट और AC ओके। अच्छा यानी कि पहले आप जब एडाप्टर लगाएंगे तो फर्स्ट आप AC ओके देख लें, आपका हाई है कि लो है। AC ओके आपको एडाप्टर मोड में हाई मिलना चाहिए इस बोर्ड पे। लेकिन ओवरऑल बोर्ड की जब मैं बात करता हूँ, जब आप जानते नहीं होंगे कि स्कीमेटिक नहीं है, तो पहले एडाप्टर लगा लिया हाँ हाँ और देखा कि मेरा AC ओके जो है हाई है या लो है। सेम उसी टाइम में उसको निकाल दो, अच्छा फिर बैटरी लगा लो। बैटरी लगा के देखो कि सपोज एडाप्टर में हाई था तो बैटरी में लो हुआ कि नहीं हुआ। आई बात समझ में। अगर अच्छा ऐसा एक हाँ सिनारियो सर होता है, एडाप्टर में हाई होता है, बैटरी में लो होता है, दैट मीन्स AC डिटेक्ट, AC ओके इज फाइन फॉर स्विचिंग, फॉर ओनली स्विचिंग पर्पज। दूसरी बात यहाँ पर आई कि यहाँ पर आपको AC ओके या AC इन मिलना चाहिए। ठीक है, कौन सा, अच्छा ये वाला AC ओके चलकर यहाँ पर AC इन होकर अंदर आएगा, या कोई सर्किट को क्रॉस करते हुए यहाँ पर AC ओके या AC इन आएगा, इसको यहाँ मिलना चाहिए। तीसरा चीज़, यहाँ पर आपका AC प्रेजेंट होना चाहिए। AC प्रेजेंट फिर आपको 2 तरीके से चेक करना पड़ेगा। एक है आप एडाप्टर में देखें कि हाई हो रहा है, अगर एडाप्टर में हाई हो रहा है तो बैटरी लगाएंगे लो होना चाहिए। आई बात समझ में, इज इट क्लियर थिंग्स। तो हाँ सर पहले अगर आपकी बैटरी से स्विचिंग नहीं हो रही है तो यू हैव टू बी चेक दिस थिंग्स। और वेरी बेसिक में अगर है तो बैटरी लगाओ और CLR के पास देखो कितना वोल्टेज है, CLR के पास में बैटरी का वोल्टेज मिलना चाहिए। और साथ में 3 जो मॉसफेट होता है, मैं जो बार बार क्लास में बताता हूँ, ये तीनों मॉसफेट में से कोई भी मॉसफेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी मॉसफेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये सपोज आपका RB फेट है, ये आपका AC फेट है और ये आपका क्या है, बैटरी फेट है। ठीक है, तो इनमें से अच्छा कोई भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ना किसी का सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी का भी आपको हाँ सोर्स टू सर ड्रेन शॉर्ट नहीं होना चाहिए, या फिर सोर्स टू गेट या ड्रेन टू गेट, या फिर सोर्स टू गेट या ड्रेन टू गेट, किसी का भी लीकी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, और जब आपको इतना चीज़ पता हो अच्छा जाएगा तो फिर जाकर आप कोई और नेक्स्ट स्टेप को जाएं। ठीक है, आपने ये जितना मैंने बताया, क्या हाँ आपने ये सर चेक किया है। सर वो बोल रहे हैं 2 सेकेंड के लिए ऑन होता है बैटरी मोड पे। अम्मा मियाँ, मैं तो सुना नहीं वो 2 सेकंड के लिए बोल रहे हैं। बोलो शुभ्रांशु। बोले हैं। हाँ अच्छा, मैं मिस कर गया हूँगा। हाँ सर ठीक है। बोर्ड हम्म। बोर्ड पे अगर बैटरी और एडाप्टर दोनों लगा है ऑन करता हूँ तो 2 सेकंड के लिए ऑन होकर ऑफ हो जाता है। ओके, सो एडाप्टर से ऑन होकर चलता है। हेलो, हाँ सर एडाप्टर से चलता है और खाली बैटरी से भी नहीं ऑन होता है, हाँ सर एडाप्टर से चलता है सर हाँ और खाली बैटरी से ऑन नहीं नहीं सर होता है। खाली बैटरी से ऑन नहीं होता है। ठीक है, खाली बैटरी से ऑन नहीं होता है तो सबसे नहीं सर पहले जो AC खाली डिटेक्ट AC ओके को चेक बैटरी करें। से ऑन नहीं होता है। आपकी आवाज़ कट रही है या मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर खाली बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बताया, AC डिटेक्ट, AC इन और AC मैं प्रेजेंट, 3 चीज़ को चेक करें और उससे ऑन करने की कोशिश करें। अगर वो सही है, यदि ऑन नहीं हो रहा है तो फिर आपको इस मॉडल का एक लोचा है, यानी कि एक टिपिकल प्रॉब्लम है स्टैंड बाई की। दोनों जो कैपेसिटर है 3 और 5 के लिए जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, वो दोनों को बदल दें। ठीक है, वो दोनों को चेंज कर दें। ठीक है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल तो कम से कम आप AC डिटेक्ट, AC ओके और किसी तरीके की हो सकता है अगर DC टू DC लाइन में कहीं पर फेलवर भी हो गया हो, मतलब DC टू DC लाइन, मतलब जैसे कि हमारा 1.5 हो, 3.3 हो, 5 वोल्ट हो, जिनकी स्विचिंग होती है, हो सकता है इनका गेट आपका एडाप्टर मोड में सही रहे, मतलब एडाप्टर मोड में 19 वोल्ट होने की वजह से हो सकता है इनके गेट के पास में 8-10 वोल्ट आ जाता होगा,
तो ये चल रहा हो सकता है बैटरी मोड में इसका गेट की प्रॉब्लम हो और जो गेट का वोल्टेज 3 या 4 हो गया हो, जिसके वजह से आपको इसका ये दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है पहले आप चेक करके मुझे अपडेट करें और नेक्स्ट और मैं सर आपको एक बात बताऊंगा। बोलिए। लाइन काट रहा है तो, हाँ बोलो। सर और सुन रहा हूँ सर। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर 8 नंबर जो पिन है ना सर ये स्ट्रक्चर बैटरी प्लस पे अगर ए डीसी संदीप, वोल्टेज दिया जाए तो ऑन हो जाएगा क्या? संदीप अपना म्यूट साइलेंट करो। हाँ। जब दूसरे बात कर रहे हैं वो फ्रेशर हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम जंप कर रहे हो। बैठो चुप से। बोलो शुभ्रांशु। सर 8 नंबर पिन के साथ 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, वहां पे मैंने चेक किया था लेकिन यहाँ पे डायग्राम पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो तो देखिए। एक कैपेसिटर के एक हिस्से पे बोलिए। यही बोर्ड है सर, हाँ बोलिए बोलिए। 7912P। ओके डन, बोलिए। 8 नंबर पिन के साथ 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके। कैपेसिटर के एक हिस्से पे 19 वोल्ट आ रहा है और दूसरे हिस्से पे 2.4 वोल्ट आ रहा है, और वो 2.4 वोल्ट जिस पे है वो डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के साथ है। मतलब आप बोल रहे हैं मतलब बैटरी कनेक्टर के साथ में और पिन नंबर 7 और 8 के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, देखिए हाँ, यहाँ हाँ, पर हाँ। अगर हम गौर से देखेंगे जो स्कीमेटिक होता है, स्कीमेटिक एक्चुअली क्या है, एक मिलीजुली रिवीजन के लिए है। मतलब इस बोर्ड का शायद 4-5 रिवीजन भी है। हो सकता है आपके पास कौन सा रिवीजन का बोर्ड है और कौन सा स्कीमेटिक आप यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन छोटा छोटा कोई चीज़ ऐसे मतलब जो नॉन यूज्ड वाले चीज़ स्कीमेटिक में दिखाए भी नहीं जाते हैं, बोर्ड पे होते हैं। ठीक है, सो अब जहाँ तक बात कर रहे हैं पिन नंबर 7, 8, 9 ये कॉमनली ग्राउंड है, ये कॉमनली ग्राउंड है। अगर इनके साथ कोई रेजिस्ट कैपेसिटर लगा है तो आप उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर के साथ लगे हैं। वो डेफिनेटली ग्राउंडिंग किए गए हैं। ठीक है, और रही बात आपने बताया कि आपको मतलब इसके साथ मतलब इस लाइन के साथ आपको वो कैपेसिटर लगा है, हो सकता है वो कैपेसिटर ये वाला हो PC8, हो सकता है वो कैपेसिटर PC8 हो। और जहाँ तक PC8 का सवाल है, यहाँ पर आपको कतई 19 वोल्ट नहीं आएगा। यदि 19 वोल्ट आ भी रहा है तो दैट मीन्स आपका कोई एक मॉसफेट तो शॉर्ट है। यहाँ पे जहाँ पे आपने दिखाया ग्राउंड किया सर, उस जगह पे मैंने चेक किया सर। यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे? लेकिन सर 8 नंबर हाँ, कौन सी जगह पे सर? यहाँ पे इस जगह पे भी सर, कॉइल पे भी 2.4। अगर मैं बैटरी लगाता हूँ तो बैटरी निकाल दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। नहीं, यहाँ पे जब एडाप्टर लगाते हैं तो कितना वोल्टेज रहता है बैटरी के बगैर? एडाप्टर से सर चेक नहीं किया, बैटरी से चेक किया था। हाँ, पहले आप एडाप्टर से चेक करो यहाँ पर बगैर बैटरी का कितना आता है, और बैटरी लगा लेने के बाद यहाँ पर अच्छा, बैटरी अच्छा। का वोल्टेज हो जाना चाहिए। बैटरी का वोल्टेज जितना भी होगा, चाहे वो आपका बैटरी चार्ज नहीं है 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट होगा। यदि आपका बैटरी हाँ, मतलब कुछ चार्ज कंटेन कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पर आपको अराउंड 10 से 11 वोल्ट के आसपास में मिलेगा। पहले क्या है, आप कंफ्यूज ना हो कि अच्छा। इस दिशा से आप चेकिंग करने की सोचें भी मत। ठीक है, लेट इट फॉरगेट कि 7 नंबर, 8 ठीक, नंबर, ठीक। 9 नंबर के साथ कोई कैपेसिटर लगा है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर इज ए कॉमन ग्राउंड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, 7 सर। नंबर, 8 नंबर पिन के साथ ही वो लगा है, वो ग्राउंड के साथ लगा हुआ होगा। वो किसी भी सेक्शंस का भी हो सकता है। सो उसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली आपका यहाँ पर ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। हो सकता है यहाँ पर और भी कैपेसिटर होंगे जो स्कीमेटिक में दिखाया नहीं गया हो। तो पहले आप एडाप्टर लगा के अच्छा, देखें अच्छा। कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है। यदि एडाप्टर लगाने से यहाँ पे वोल्टेज आ जा रहा है कि जैसे सपोज 19 वोल्ट आ रहा है, दैट मीन्स आपका कोई एक ना कोई मॉसफेट शॉर्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं आ रहा है, अराउंड लाइक सपोज 1 वोल्ट या 1.2 1.5 वोल्ट, 1.2 या 0.900 0.300 ऐसे कुछ समथिंग वोल्टेज है, दैट मीन्स आपका एडीबीटी यानी कि तीनों मॉसफेट में से वो तीनों के तीनों शायद हो सकते हैं। ठीक है, आपको उसको भी एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कुछ बेसिक चीज़ है अच्छा, उसके तहत सर। चेक करें, ना कि अच्छा, रैंडम अच्छा। कहीं से भी आप उठा लिया और आप मतलब उसकी इम्पीडेंस को देखने शुरू कर दिए तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो जाएंगे। उस तरीके से ना जाएं। बोलो। हम्म सर और एक बात सर, हम्म 8 नंबर जो पिन है सर, हम्म वो तो मतलब ग्राउंड जो होता है लंबा पिन होगा ना, तो लब बैटरी कनेक्टर में नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो, लंबा पिन वो, होगा किसने बोला आपको? वो कुछ भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा भी अच्छा। पिन हो सकता है। आप उसको कॉमन ग्राउंड से लेकिन टेस्ट करें। मतलब जैसे कि आपको ये बोर्ड है, हाँ,
ठीक है। एक मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। ये बोर्ड है, ये कनेक्टर है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और बोर्ड में आपको ऐसे होल मिलेंगे स्क्रू करने के लिए, और यहाँ पर आपको ये कॉमन ग्राउंड होते हैं, ठीक है, जो स्क्रू के पास में होते हैं ऐसे स्टार लगे हुए, या फिर कई बोर्ड में ये स्टार वाले जो होते हैं कॉमन ग्राउंड भी नहीं होते हैं, लेकिन इस बोर्ड में मेरे ख्याल से कॉमन ग्राउंड होगा। तो आप यहाँ से क्या करें, यहाँ से और यहाँ के बीच में कंटिन्यूटी चेक करें। यदि ये आपका नेगेटिव है तो ये आपके साथ बर्जर देगा। ये लंबा पिन है, छोटा पिन है, उसके से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? वो लंबा पिन हो, छोटा पिन हो, मीडियम पिन हो, शॉर्ट पिन हो, वो सब बेकार चीज़ है, उसके ध्यान ना दें। वैसा उस तरीके से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। उस तरीके से आप किसी एक बोर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेहतर है कि आप एडाप्टर निकाल लें, बैटरी निकाल लें, पिन नंबर 7, 8, 9, 10 से जो ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से कोई एक कॉमन ग्राउंड को टच करके देखें मल्टीमीटर में, ओम मोड में या डायोड मोड में। अगर डायोड मोड में लेंगे तो 0 हो जाएगा, ओम मोड में लेंगे तो आपको टें 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 साउंड आना चाहिए, ठीक है। तभी आप कंफर्म हो पाएंगे कि पिन नंबर 7, 8, 9, 10 जो है वो ग्राउंड है, ठीक है। ना बड़े से ना छोटे से कंफर्म किया जाता है। कंफर्मेशन हमेशा प्रूफ के आधार पे रहता है, ठीक है। ठीक है शुभ्रांशु, मेरी बात समझ में आई? मैं आपको बहुत सिंप्लिसिटी बताया हूँ, बहुत बड़ा चीज़ करने के लिए बोला नहीं हूँ। सिंप्लिसिटी, पहले अडाप्टर से क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है उसकी पता करो। बैटरी लगाया तो कहाँ पर क्या वोल्टेज आ रहा है, कैसे कैसे मतलब स्विचिंग हो रहा है कि नहीं, जैसे AC डिटेक्ट, AC इन और आपकी AC प्रेजेंट। और इस बोर्ड में एक प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया कि कैपेसिटर आप दोनों रिप्लेस कर लें 330 का, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन आपको पहले मुझे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाए तो भी मुझे आप अपडेट कीजिएगा कि मैंने ऐसे ऐसे एडाप्टर से चेक किया इस पॉइंट पर और मुझे इतना इतना मिला, और बैटरी से चेक किया इस पॉइंट पर मुझे इतना इतना मिला, सो दैट आप जब उसको कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ नॉलेज मिलेगा सीखने के लिए, ठीक है। चलिए शुभ्रांशु, चलिए और कौन? सर और एक बात सर, बोलिए सर। सुन रहा हूँ, बोलो। सर बोल रहा था कैपेसिटर का एक भाग जो ग्राउंड के साथ होता है, दूसरा भाग अगर कोई पॉजिटिव के साथ होता है, वहाँ पे इम्पीडेंस कौन सा साइड में चेक करें? हाँ, जो पॉजिटिव के साथ होता है और जो ग्राउंड के साथ होता है। नहीं, इम्पीडेंस का मतलब यहाँ पर इम्पीडेंस हम इसको डिनोमिनेट कर रहे हैं रेस्पेक्टेड टू ग्राउंड की वैल्यू। रेस्पेक्टेड ग्राउंड की वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पॉइंट का इम्पीडेंस चेक करना है, फॉर एग्जांपल VMB का इम्पीडेंस चेक करना है। VMB का इम्पीडेंस मतलब VMB ग्राउंड के साथ कितने ओम्स पे जुड़ा हुआ है, इसकी रेस्पेक्टेड ग्राउंड की वैल्यू चेक की जाती है, ना कि ग्राउंड से ग्राउंड की रेस्पेक्टेड वैल्यू चेक की जाती है। पॉइंट से पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड में कितनी रेस्पेक्टेड ग्राउंड है, मतलब कितना इम्पीडेंस लेवल है, उसकी चेक की जाती है, ना कि ग्राउंड से ग्राउंड की। हमेशा क्या है, जब भी कैपेसिटर लगे, कैपेसिटर हमेशा आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे मिलेगा। अगर वो डिकपलिंग नहीं है, अगर आपको फिल्ट्रेशंस के जैसा लगा हुआ है तो एक एंड पे पॉजिटिव होगा, वो कुछ भी हो, दूसरे एंड पे नेगेटिव होगा। तो आपको हमेशा जो इम्पीडेंस है वो आपको पॉजिटिव पॉइंट की चेक करनी चाहिए, ना कि नेगेटिव पॉइंट की, ठीक है। इम्पीडेंस यहाँ का होगा, क्योंकि यहाँ और इसके, इस ग्राउंड और इसके बीच का फासला आपको चेक करना है कि कितना दूरी बरकरार है, ठीक है। ये शॉर्टिंग है या दूरी बरकरार है, उसको हम एक जनरली तौर पे इम्पीडेंस बोलते हैं। दरअसल हम क्या कर रहे हैं, इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में कितनी फासला है वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। कितनी दूरी है उसको हम चेक कर रहे हैं, ना कि नेगेटिव से नेगेटिव को, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी जो छोटी सर OL और 0 का मतलब क्या है सर मल्टीमीटर पे? ओम्स ऐसा OL सर, OL कहाँ पे लिखा है OL? हाँ सर, कहाँ लिखा है सर? मैंने इमेज भी दिया, ओवरलोड इमेज भी दिया था सर। नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। OL का मतलब मैं मल्टीमीटर देखने से आपको बता पाऊंगा। कुछ मल्टीमीटर में सर, कुछ मल्टीमीटर में OL दिखता है, आउट ऑफ लिमिट बोलते हैं या ओवरलोड। नहीं, ये देखिए, इसका आप कुछ भी मायना निकाल सकते हैं, जब तक मैं मीटर को नहीं देखूंगा सो आई कैन नॉट कन्फर्म। सो OL बोल के ऐसा चीज़ जो होती है, इसको आप ओवरलोड कह सकते हैं, ओवर लिमिट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। या तो OL जो आपको दिख रहा है वो हो सकता है 2 डिजिट हो, 0 का जो जिसमें आपको कट गया हुआ इस तरीके का, ये O दिख रहा होगा, फिर या तो फिर ये L के जैसा दिख रहा होगा। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, जब तक मैं ना देखूंगा ना बता सकता हूँ।
ओएल कुछ नहीं है, लेट इट फॉरगेट थिंग्स। आपको मल्टीमीटर में 2 रेंज मिलेंगे, एक ओम्स की रेंज, एक डायोड की रेंज, ऐसा दिखेगा, ठीक है। और आपकी जो एक काम है वो है आपकी डीसी रेंज, ठीक है। इस 3 चीज़ पर आप फोकस करें। आपका क्या मल्टीमीटर है आई डोंट नो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ में सर बोलिए सर अभी दिया सर ऑनलाइन क्लास ठीक है, पे, वो अभी दिया सर मैं इमेज। देख कर फिर आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ठीक है सर। उम्मीद करूंगा। हेलो हाँ बोलो। सर। सर ये जो कनेक्टर है स्पीड डीसी मशीन से कैसे दे सकते हैं सप्लाई? हाँ यहाँ दे सकते हैं ना, काय को नहीं दे सकते, यहाँ पे दे सकते हैं ना, यहाँ पे दे सकते हैं वोल्टेज, क्यों नहीं दे सकते। हाँ हाँ क्यों नहीं। और क्लॉक में प्रॉब्लम नहीं होगा? किसमें जो रहता है क्लॉक जो रहता है एसएम डेटा एसएम सुनो, क्लॉक। आप यहाँ पे वोल्टेज क्यों देंगे, वाई यू आर इंजेक्टिंग हियर वोल्टेज, क्योंकि आपको चेक करना है कि इस एंड से बैटरी मोड से बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑन करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट बैटरी को प्रेजेंट करा रहा है, बैटरी की स्टेटस दे रहा है और बैटरी की स्टेटस ले रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, इसके जरिए बैटरी चार्जिंग और आईओ तीनों को एक साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, एक साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। और ये बता रहा है कि बैटरी इतना परसेंटेज चार्ज है, बैटरी इतना टेम्परेचर में है, बैटरी को अभी चार्ज चाहिए, एडाप्टर की प्रेजेंसी आ चुकी है। तो सिर्फ अगर आपको टेस्टिंग पर्पज़ करना है कि बैटरी मोड से ऑन हो रहा है कि नहीं, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ मॉडल में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बाकी कुछ मॉडल्स में इन जनरल में किसी मॉडल में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंप्लिसिटी यहाँ पर वोल्टेज लगा दें 10 से 11 वोल्ट के आसपास में और चेक करें कि आपकी बैटरी मोड से ऑन हो रही है कि नहीं हो रही। ये कब किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई बोर्ड आया है डेड केस में जिसमें हमें चार्जिंग सेक्शन में फॉल्ट मिला और कस्टमर ने बैटरी दिया नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब रिपेयर कर लेते हैं फिर हम यहाँ से डीसी से एक 10 वोल्ट इंजेक्ट करके ऑन करके देखते हैं कि बैटरी मोड से ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो सही कर दिया है लेकिन वो बैटरी लगाएगा तो ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बैटरी नहीं होती है तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऑन करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कस्टमर बोलता है कि बैटरी मोड से ऑन नहीं हो रहा है, बैटरी से ऑन नहीं हो रहा, तो दैट टाइम हम यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं 10 या 12 वोल्ट। तब जाकर हम चेक करते हैं कि वाकई में बैटरी के एंड से कोई प्रॉब्लम है या इसकी कोई सेंसिंग में प्रॉब्लम है, एसएम बस में प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट हमारी यहाँ पर ये इंजीनियर लेवल के लिए है, हमारे लिए है, ना कि यहाँ पे वोल्टेज आप हमेशा इंजेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि तो बैटरी पॉइंट है। बैटरी का असल मकसद क्या है, एक कोई वोल्टेज डीसी वोल्टेज बाहर निकालना, ठीक है। डीसी वोल्टेज स्टोर जो होकर है वो डिस्चार्ज के टाइम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली भी आप वोल्टेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ, इस वोल्टेज को प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि इस वोल्ट को बोर्ड में समझाने के लिए कई बोर्ड में जैसे डेल में आपको बैटरी प्रेजेंट की सिंबल को आपको अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक आप उसको लो हाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करते रहे हैं लेकिन वो बैटरी से वो इस मोड से ऑन होने का संभावना नहीं होता है, ठीक है। ओके डन। कोई दूसरे, आकाश बोलो आकाश। लगता है आज के स्टोरी में टाइम लग जाएगा। बोलो। हेलो सर, एक LA 8241P है। हाँ LA 8241P LA 8241P हाँ, कौन सा मॉडल है मैं जानता नहीं हूँ। बोलो। हाँ ठीक है। उसमें ना सर एक्चुअली 19 वोल्ट शॉर्ट था और रैम की कॉइल ओपन हो गई थी और रैम पूरी शॉर्ट हो गई थी, तो आईसी वगैरह खराब हो गई थी, तो सब चेंज कर दिया। तो अभी सब वोल्टेज आ रहे हैं, डेटा भी आ रहा है रैम स्लॉट पे, फिर भी 4 बीप आ रहे थे। ठीक है, मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। उस दिन शायद मैंने आपको गाइड किया था, तो मैंने इसलिए बोला कि आप ऑनलाइन आइए, मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ, फिर हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना भी हो सके। मैक्सिमम चांसेस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब सपोज आपकी कोई लाइन है पीडब्ल्यूएम की, ठीक है, ये पीडब्ल्यूएम की लाइन क्या होता है ये सामने वाले सर्किट पे लगा है, मतलब ये जैसा अभी आप रैम का बोल रहे हैं, ये 1.5 का पीडब्ल्यूएम है, ठीक है। ये 1.5 सिर्फ रैम को नहीं जाता है, ठीक है, ये 1.5 आपके पीसीएच को भी जाता है, यही 1.5 आपकी सीपीयू की भी जाता है। डन। अब जब यहाँ शॉर्ट होता है, शॉर्ट का मतलब यदि अगर आपका अपर मॉसफेट सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट हो गया, यानी कि अपर मॉसफेट में 19 वोल्ट था, जब यह 19 वोल्ट यहाँ से जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि 1.5 वोल्ट की जगह हम 19 वोल्ट अगर इंजेक्ट कर देते हैं
तो हमारी क्या हाल होगी, कुछ टाइम के लिए हमारी कैपेसिटर सस्टेन करेगा, कुछ टाइम के लिए कॉइल सस्टेन करेगा, कुछ टाइम के लिए अगर इसके बीच में लगा कोई रेजिस्टर या मॉसफेट है वो सस्टेन करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है ये अपने सेक्शंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे जाकर, ठीक है। ये डेस्टिनेशन के मतलब सेंटर को जो है ना डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उससे क्या होता है, एक हिस्सा जो है ख़राब हो जाता है। मतलब सपोज अभी जैसे रैम में लगा है तो हो सकता है रैम आपका पूरा बर्बाद हो गया होगा, मतलब आरओ शॉर्ट हो गया होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरीके का पीसीएच का कोई एक हिस्सा क्या होता है, शॉर्ट मतलब ओपन हो जाता है, जल जाता होगा इंटरनली, ऐसा कुछ होता होगा, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब हम पीडब्ल्यूएम बना लिए तो हम सोचते हैं कि इसी का फॉल्ट था। नो, इसका तो फॉल्ट है, इसकी साइड इफेक्ट क्या हुई होगी इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, ठीक है। इन जनरली जब शॉर्ट होता है कोई पीडब्ल्यूएम तो जनरली क्या होता है, वो यूज होने वाले सामने जगह को इन्फेक्ट कर देता है, सो दैट उसकी सेक्शंस का वर्कआउट करना बंद कर देता है। सपोज अगर आपका पूरा पीसीएस शॉर्ट हो जाता तो अभी आप क्या करते, आप इस बात की सियोरिटीज हो जाते कि भाई ये शॉर्ट हुआ था और ये पूरा गया। नहीं, इसकी पीसीएच की एक हिस्सा जो है ना खराब हो गई है, जिस हिस्से को वो रैम के लिए यूज करता था। अब पीसीएच को जो 1.5 वोल्टेज जा रहा था वो तो शॉक से नहीं जा रहा था ना, वो कोई रैम का कोई सेक्शंस को एक्टिवेटेड कर रहा होगा। जैसे सीपीयू को जा रहा था तो शॉक से नहीं जाता था ना, वो किसी ग्राफिक सेक्शंस के लिए या रैम सेक्शंस के लिए यूज होने वाले सब्जेक्ट को काम में लगा रहा था। और जब आपकी 4 बीप आ रही है, दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं रैम या सीपीयू की कमी नज़र आ रही है। बीप से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो 3 दे, 4 दे, 2 दे, 1 दे, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मतलब यह है, यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो चुकी है, मतलब जो कंप्लीट होना चाहिए वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप एलपीसी को चेक करें, यदि एलपीसी काउंट हो रहा है, एलपीसी बन रहा है, तो रैम लगाने के बाद एलपीसी का स्टेटस क्या हो रहा है। मतलब एलपीसी आपको बगैर रैम का एक बार आएगा और रैम लगाने से 3-4 बार आपको डिकोड होगा, क्या वो हो पा रहा है क्या? सर एलपीसी में बहुत सारे पिन है, एग्जैक्ट कौन सी पिन पे मैंने चेक नहीं किया सर अभी तक एलपीसी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। डीएसओ है ना आपके पास? हाँ सर। चलिए ठीक है, डीएसओ को क्या करें आप, यदि अभी आपको सेटिंग नहीं मालूम है तो मैं ज़्यादा अभी आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको वेरी नॉर्मल आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स आप धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। अभी आपको नॉर्मली ये बताता हूँ, आपकी यूनिटी का डीएसओ होगा 10x में रख लीजिएगा डीएसओ इसको, ठीक है। आप क्या करें, एलपीसी की कोई भी एक पिन एलईडी 0 जैसा होता है, ठीक है, ये बेसिक पिन होता है एलईडी 0। एलईडी 0 में आप क्या करें, पिन रखें, अपनी डीएसओ की प्रोब रखें, ठीक है। अपनी डीएसओ की प्रोब रखने के बाद आप ऑन करें बोर्ड को। ऑन करने के बाद अभी आपको जब सेटिंग्स नहीं मालूम है तो आप ऑटो बटन लगा लें फर्स्ट टाइम, ठीक है। ऑटो बटन लगाते ही एलईडी 0 की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 वोल्ट पर डिवीजन सेट कर लेगा, 500 मिली सेकेंड्स अपने आप ले लेगा, ट्रिगर लेवल 1.1 ले लेगा अपने आप, ठीक है। अब आप क्या करें, दोबारा बोर्ड को बंद कर दें और आप फिर से एक बार एलईडी पॉइंट में रख के अब एडाप्टर से ऑन करके देखें कि यहाँ पर कोई पल्सिंग आ रही है क्या। यदि आ रही है तो फिर हम दोबारा रैम लगा के फिर से ऑन करके देखें कि क्या ये पल्स वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन मतलब हमारी कोड चेंजेस होना, मतलब जैसे हम डीसी में देखते हैं ना कि सपोज बगैर रैम के 500 मिली एम्प्स है और रैम लगाते ही 500, 600, 400, फिर 800 ऐसा बदलाव होती है। हाँ, जो बदलाव होती है वो ड्यू टू आपको एलईडी की कम्युनिकेशंस की वजह से होती है। जैसे जैसे एलईडी 0 आपकी बायोस की इमेज को लेकर थ्रू पीसीएच आपकी सीपीयू से लेकर आपकी रैम तक पहुंचेगी, तब तक आपकी ये वेरिएशंस पोस्ट के दौरान में आपको मिलेगी। तो उससे पता चलता है कि रैम जो है ना अब यूजेस में आ रहा है। अब पहले देखें कि आपकी रैम काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि रैम काउंट नहीं हो रही है तो फिर रैम स्लॉट को चेक करें। हो सकता है आपका रैम शॉर्ट होने की वजह से उसके स्लॉट में भी कोई दिक्कत हो गई होगी, जैसे कि वोल्टेज का पिन जंप हो गया होगा या कार्बन हो गया होगा ऐसे, या तो फिर आपके पीसीएच का कोई हिस्सा चला गया है। अब माथामाजी ना करें, ठीक है। अगर पहले इतना देख लें, ठीक है। अगर ये वेरिएशन हो रहा है तो फिर मैं यही बोलूँगा कि आप रैम स्लॉट को फिर से बराबर देखें और बायस को ब्रश करें, ठीक है। अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो ज़्यादा डीपली जितना बताते जा रहा हूँ आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो जनरली क्या होता है पीडब्ल्यूएम के सेक्टर में ऐसा ही होता है, वो एक सेक्शंस को मतलब बर्बाद कर देता है। और दूसरी भी एक चीज़ है पीसीआई क्लॉक, ठीक है। पीसीआई क्लॉक
आपको आईओ के पास में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी चेक कर लीजिएगा, जिसको हम PCI क्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आईओ के पास में वो आ रहा है कि नहीं, 33 मेगाहर्ट्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यू हैव टू बी चेक आउट दैट थिंग्स ऑल्सो। तो वो पता चल जाएगा, अगर यहाँ वेरिएशन है एलपीसी में तो PCI क्लॉक होगा, अगर वेरिएशन नहीं है, अगर एलपीसी काउंट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी एक बार, तो PCI क्लॉक नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आप उसको चेक कर पाएँ। और ऐसा ज़्यादातर इस केस में सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि जब PWM शॉर्ट होता है PCH का या 1.0 का या 1.8 लाइन का, तो ज़्यादातर PCH ही फॉल्ट हो जाता है, तो उस टाइम में सक्सेस नहीं मिलती है हमें। ठीक है, हम ये मत सोचें कि हम PWM ख़राब था, PWM ठीक कर लिया और क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, वजह PWM को शॉर्ट हुआ था, इफेक्ट कहाँ कहाँ किया है उसको भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ज़्यादा और डिस्कशन नहीं करेंगे दूसरे का। हाँ, कौन है, छोटा सा कहानी सुनाएंगे, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो अमन, बोलो सर। एक लॉजिक पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक 3.3 का लगा हुआ है, तो अगर वो जो लाइन है वो अगर एक गेट पे जाती है तो प्रोटेक्शन सर ऊपर भी रेजिस्टेंस क्यों करेगा, नीचे वाला भी कर सकता था। अमन, मैं आपके जैसा इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या आप जो 1000 दे के पढ़ रहे हैं उनके जितना इतना इंजीनियर नहीं हूँ। जब भी आपको प्रॉब्लम दिखेगा उस लेवल का, जिस दिन आपके सामने आएगा, आप उस दिन मेरे से रूबरू होंगे, उस दिन मैं आपको बता पाऊँगा। और ना ही मैं आपको यहाँ पर ठेका लिया हूँ बताने के लिए, क्योंकि इसका रिसर्च आपको खुद को करना पड़ेगा। यदि मेरे क्लासेस के दौरान में अगर उस चीज़ की नज़र आएगी मुझे, यदि मुझे लगेगा कि मुझे समझाना चाहिए बच्चों को, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इट रेदर देन आई विल क्विट इट। ठीक है, सो आप बेहतर होगा कि सवाल जहाँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, सवाल जहाँ से पैदा हुआ है जवाब वहाँ से लीजिए। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ब्रदर। ठीक है, आप रिसर्च करते रहिए, क्योंकि रिसर्च करना, रिसर्च से मैं तो डेवलप किया नहीं हूँ सर्किट को। मैं सिंप्लिसिटी, अगर R का वैल्यू 500 है तो बस मैं बदलने वाला हूँ 500 पे। मुझे नहीं मालूम कि 500 की जगह 200 लगाने से क्या होगा। ठीक है, अगर मेरे सामने अगर आया इन केसेस, यदि मुझे लगा कि ये कोर्स मॉड्यूल में अटैच करना चाहिए, आई विल डेफिनेटली अटैच इट इन फ्यूचर्स। ठीक है, और कोई बंदे हैं? सर मैं सर कौन पूछ रहे हैं, बोलो। चेतन। अरे अमन, मेरे ब्रदर अमन, आप क्या बोल रहे हैं, मेरे के खुद को समझ में नहीं आ रहा है। आप हवा में बोलेंगे, कोई एक के गेट के पास लगा है, कोई एक इमेज तो दो, ताकि कुछ अगर मुझे समझ में आए तो मैं आपको बताऊंगा। आप बोलोगे एक मॉस्फेट के गेट पे लगा है, अरे वो क्या मॉस्फेट है, किस लिए है, किस लिए यूज हुआ है, कौन सा सेक्शंस में यूज हुआ है। मैं यहाँ डिग्री इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ क्या? आप ऐसे ही कोई भी सवाल पूछ दोगे मैं आपको जवाब दे दूंगा क्या? इनसेट ऑफ रिलेटेड टू द सेक्टर्स ऑफ रिपेयरिंग जो होगा उसी को ही मैं बता सकता हूँ, ना कि एक बेसिक चीज कैसे काम करेगा इसको नहीं बता सकता। अब भेजो, इमेज भेजो, ग्रुप में भेजो, मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, भेजो इमेज भेजो। सर मेरे पास एक 35-21 में कोर नहीं बनती। 35-21 में कोर नहीं बन रही है? कौन बोल रहे हैं? तो चेतन बात कर रहा हूँ। हाँ चेतन बोलो, 35-21 में कोर नहीं बन रही है, आपने क्या क्या चेक किया? सर मैंने सर उसमें से सारी सब सर VCC भी बन रही है, DC भी पास हो रही है, पर फिर भी 1.5 CPU वाली DC भी पास हो रही है, और तब भी। चलिए मैं आपके लिए एक बात बता देता हूँ कि अगर इसमें DC मतलब कोर वोल्टेज नहीं बन रही है, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक CPU बफ रीसेट के लिए एक छोटा सा IC का यूज हुआ है, 5 लेग IC का। ठीक है, इस तरीके का शायद 5 लेग IC का एक UC2 या UC3 होगा, UC2 या UC3 होगा। उस पर एक पिन जो होगा आपकी CPU की तरफ लगा हुआ है, जो कि इस एंड की PLT रीसेट को CPU बफ रीसेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, जब मतलब स्विचिंग करते हैं, मतलब आप स्विचिंग कर लिया, स्विचिंग करने के बाद आप इमीडिएटली क्या करें, यहाँ से एक ट्यूजर ग्राउंड की तरफ एक हल्का सा छोटा सा टच कर लें। ठीक है, जो CPU बफ रीसेट लाइन होगा, CPU बफ रीसेट लाइन होगा, यानी कि आउटपुट लाइन जो होगा। ठीक है, जो मतलब आयो जो CPU की तरफ लगा है, ठीक है, उसको एक बार ग्राउंड करके देख लें कि क्या आपका वी कोर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। यदि अगर आपका वी कोर बन रहा है तो जाहिर सी बात है, यू हैव टू बी चेक आउट दिस सेक्शंस
हो सकता है इस केसेस में आप पहले एक बार सीपीयू के पीछे तरफ जो बटन होते हैं ना, जो स्क्रू भिड़ने के लिए जो मेटल बटन, उसको रिमूव करके देखें। और अक्सर टाइम ये जो आईसी UC2 या UC3 जो भी है, यहाँ से इसके बीच में इस सीपीयू के पास में ज़्यादातर इस बोर्ड में यहाँ पर फंगस हो जाता है, ठीक है, और जिसके कारणवश ये जो है ना हमारे सीपीयू रीसेट नहीं हो पाती है और फिर हमारी जो कोर वोल्टेज वो जनरेट नहीं हो पा रही है। ये रीज़न है। दूसरा सर ये UC2 में चेंज किया था मैंने। नहीं, चेंज छोड़ दीजिए ना, मैंने आपको चेंज करने के लिए बोला क्या? नहीं बोला ना। पहले मैं आपको बोला कि इसको पहले मतलब रीसेट कर लो, मतलब इसको एक बार ग्राउंड पे टच करके फिर छोड़ देना इमीडिएटली। मतलब आपने पावर ऑन कर दिया, कोर तो बनेगा नहीं, अब सिर्फ इसको टच करें ग्राउंड के साथ फिर छोड़ दें, मतलब ऐसे टच किया और छोड़ दिया, ठीक है। फिर आप देखें कि आपकी डीसी का रीडिंग क्या हुआ, कोर बना कि नहीं बना। अगर वो उससे अगर आपकी कोर बन रहा है फिर कहाँ, मतलब फिर नेक्स्ट डायग्नोसिस अलग हो जाएगा। अगर नहीं बन रहा है फिर आपकी डायग्नोसिस अलग तरफ जाएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो मतलब 25 मेगाहर्ट्ज है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है पीसीएच के पास में, और उसके साथ में आपने बायोस कौन सा यूज किया है। दोनों चिप सेम है, मतलब जो स्कीमेटिक पे जो बायोस चिप दिया है शायद विनबॉन्ड का या किसी एक का मेंशन किया है, जिक्र किया है, उसी का 2 MB 4 MB होना चाहिए। और दोनों को हटा के एक बार दोनों बायोस को आप एक वर्जन के बायोस में राइट करें, ठीक है। हो सकता है आपने मतलब कोई ऐसा बायोस राइट कर लिया हो जिसका वर्जन मतलब आपकी मेन बायोस का वर्जन जो है 1 हो गया हो और पीसीएच वाला वर्जन जो है ना 1.0 हो गया हो, 1.2 हो गया हो। ऐसा अगर हो सकता है तो बायोस की वजह से भी कोर नहीं बन सकती है। कोर नहीं बनने का बहुत रीज़न हो सकता है। 3521 की बात कह रहे हैं तो मैं आपको एक टिपिकल प्रॉब्लम बता देता हूँ 3521 का। इसमें ज़्यादातर बायोस की फेलवर से नहीं होती है, 25 मेगाहर्ट्ज नहीं बनने की वजह से भी होती है, और साइमल्टेनियसली मैंने आपको बताया UC2 का लॉजिक इस्तेमाल करके देखें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार कोशिश करें कि 1.5 और 1.0 का जो DC मॉसफेट लगा है ना, जो CPU के लिए 2 लगा हुआ होगा, एक 1.5 के लिए, एक शायद 0900 वाले के लिए, वो दोनों को ज़्यादातर आप क्या करें, पहले शॉर्ट कर दें। फर्स्ट सोर्स टू ड्रेन जंपर लगा के चेक करें, ठीक है। हो सकता है और भी बहुत सारा रीज़न हो, लेकिन पहले आप इनका चेक करके देखें, ठीक है। चलिए, ठीक है। सो आज जो है ना बहुत लंबा केस स्टडी चल गया। सो कन्हैया सर, हेलो कन्हैया सर, आवाज़ आ रही है मेरी? सर क्वेश्चन हाँ, किसका क्वेश्चन है? बोलो, और किसका है बोलो, आज ही केस स्टडी में ख़त्म कर देते हैं, बोलो। सर मेरा छोटा सा हाँ हाँ करेंगे। कौन बोल रहे हैं? हाँ कौन बोल रहे हो? हाँ विश्व बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। LA7882P LA उसमें क्या हो रहा है कि जब मैं प्रोसीजर 7882P हाँ ठीक है, डन, बोलो। इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं प्रोसेसर रिमूव कर रहा हूँ तो ये लैपटॉप का बोर्ड ऑन हो रहा है और चल रहा है। जब प्रोसेसर डाल रहा हूँ तो वो इमीडिएटली डिस्प्ले आने के बाद बंद हो रहा है। इमीडिएटली डिस्प्ले आने के बाद बंद हो जाता है। पहले इसमें प्रॉब्लम क्या था? मतलब 7 सेकंड पहले इसमें कुछ प्रॉब्लम था क्या? तो आया है कि नहीं, इसमें तो ऐसा ही आया है कि मतलब ऑन होते ही ऑफ हो रहा है। ठीक है, डन, कोई मुश्किल नहीं। पहले इसमें एडाप्टर मोड का क्या स्टेटस है? एडाप्टर मोड में ही बंद होता है क्या? मोड में भी ऑन होता है और बैटरी मोड में भी ऑन होता है। नहीं, बंद होने का सिनेरियो दोनों में सेम है? एडाप्टर मोड में बंद होता है और बैटरी से भी लगाते हो तो बंद होता है क्या? हाँ, दोनों में सेम है। चलिए ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसमें आपको क्या करना क्या है, फर्स्ट ऑफ द थिंग्स की एक बेसिक चीज़ में आपको पहले जाना पड़ेगा कि पहले अगर आपके पास में कोई दूसरा CPU है तो वो लगा कर पहले देख लें। दूसरा चीज़ हो गया कि इसकी बायोस, दूसरा चीज़ हुआ इसकी बायोस। हाँ। और हम बायोस क्यों फ्लैश करेंगे इसका रीज़न आपको बता देता हूँ कि हम बायोस इस सेक्टर में क्यों बायोस फ्लैश करेंगे। बायोस हम इसलिए फ्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो कोर वोल्टेज जनरेट हो रही है, जो कोर वोल्टेज जनरेट हो रही है, हो सकता है रिस्पेक्टेड कोर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई हो CPU के लिए। तो हम क्या है, एक नया अपडेटेड वर्जन जब डालेंगे तो हमारी कोर वोल्टेज कुछ दूसरा बनने की कोशिश होगी, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में हमेशा SBID की अल्टर की जाती है। ठीक है, तो आपको नया बायोस एक बार ब्रश करें और चिप नया बदल कर भी। ठीक है, ये रही दूसरी बात। और अगर आप नया बायोस OEM साइड से बना रहे हैं तो वेल डन,
अगर OEM साइड से नहीं बना रहे हैं, आप किसी का बैकअप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन ये रहेगा कि इसमें आप एमी पहले क्लीन करें और एमी लेटेस्ट वर्जन डाल के यूज़ करें। तीसरी चीज़, आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आपका रैम कौन सा है। अगर आप 4 GB या 8 GB का डायरेक्ट लगा हुआ है तो आप उसको लोअर GB में कन्वर्ट करें, जैसे कि 1 GB या 2 GB लगा कर चेक करें। ये हुई दूसरी बात, मतलब जो कि हमारे एंड की वो डाल के देख चुका हूँ। हाँ, और तीसरी चीज़ जो है, हमारी जो कोर सेक्शंस में यूज़ हुआ कैपेसिटर्स, इसको हमें ऐड करना है, ना कि बदलना नहीं है। एक्स्ट्रा ऐड करें पैड में और एक्स्ट्रा ऐड करें। जैसे कि सपोज एक लगा होगा तो उसमें और थोड़ा सा ऐड करें, मतलब एक कैपेसिटर और ऐड करें। और तीसरी चीज़ जो है, हमें ये चीज़ को भूल जाना नहीं चाहिए कि इसकी एडाप्टर की कोई आईडी है क्या, एडाप्टर आईडी है क्या इसकी। ये कौन सा बोर्ड है, डेल है, लेनोवो का है तो एडाप्टर आईडी होगा। हाँ ठीक है, डेल है तो डेल है। हाँ डेल है तो फिर एडाप्टर आईडी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि एडाप्टर आईडी उसको इसके लिए बता दिया गया है, मतलब PSID के लिए। ठीक है, तो तीसरी चीज़ जो है, तो यहाँ से अगर HP होता तो हम एडाप्टर आईडी की तरफ फोकस करते, डेल है उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस बात को भी देखना ज़रूरी है कि फर्स्ट मॉस्फेट और सेकंड मॉस्फेट स्विचिंग हो रहे हैं प्रॉपरली। फर्स्ट मॉस्फेट और सेकंड मॉस्फेट स्विचिंग हो रहा है। नहीं, हमें तो लग रहा है स्विचिंग हो रहा है, हमें लग रहा है स्विचिंग हो रहा है। ड्रॉपिंग होने की चांसेस हमें देखनी चाहिए, यानी कि हमें DSO यहाँ पर जब मैं प्रोसेसर खोल देता हूँ, वो तो अलग बात है। जब मैं प्रोसेसर खोल देता हूँ वो पूरा चल रहा है, बोर्ड बिल्कुल चल रहा है, वोल्टेज बन रहा है। सुनो विश्व, उसमें लोड नहीं है ना, देयर इज लोडलेस ना। अब हमें तो ढूंढना है ना कि कहाँ से ड्रॉप हो रहा है। अभी दो तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो थर्मल, या तो फिर आपकी प्रोग्रामिंग जो कि SBID को अल्टर करने के लिए, या तो फिर ड्रॉप। इन तीन चीज़, या तो फिर आपकी कोई सॉर्टिंग है। ठीक है, या तो फिर कोई सॉर्टिंग है। तो हमें इस 4 हिस्से में हमें अलग अलग हिस्सा करके देखना पड़ेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी लोड के लिए विन तो ड्रॉप नहीं हो रही है। यदि विन ड्रॉप होती होगी लोड टाइम में तो फिर हमें उसको सॉर्ट आउट करना है। अगर लोड विन के टाइम में ड्रॉप नहीं हो रहा है तो फिर हमें कैपेसिटर ऐड करके देखना पड़ेगा। अगर कैपेसिटर ऐड करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें फिर चार्जिंग सेक्शंस की जो आई आउट है, यानी कि करंट की मतलब जो आउटपुट है, जिसकी आउटपुट हमारे को इन्फॉर्मेशन दी जाती है IO के पास में, उस पिन के पास में कितनी वोल्टेज है, कौन सा चार्जिंग IC लगा है। BQ छोटा है या बड़ा है? BQ छोटा है, बड़ा है? छोटा है तो आई आउट लिखा हुआ होगा। छोटा है तो आई आउट लिखा हुआ होगा, नहीं तो बड़ा है तो आई कॉम्प लिखा होगा। ठीक है, आई आउट आपकी देखो, आई आउट कितनी है, आई आउट है या नहीं है। यदि आई आउट है तो फिर हमारे को एक बार तुम्हें एक और चीज़ करना पड़ेगा, वो है कि आपको कोर सेक्शंस को मतलब सही तरीके से देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई मतलब जो CPU की सेंस लाइन है उसकी कैपेसिटर लीकी तो नहीं है। दरअसल ये सारे चीज़ को आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर उसके साथ में हमें ये भी चेक करना ज़रूरी है कि कोई DC to DC ड्रॉप तो नहीं हो रही है। अगर DC to DC ड्रॉप कैसे, मतलब जैसे 1.5 वोल्ट की मॉस्फेट है, स्विचिंग मॉस्फेट है, तो ये स्विचिंग करने के दौरान में ड्रॉप तो नहीं हो रही है। इसका जानकारी आप कैसे ले सकते हो, स्कैन मोड से। DSO की स्कैन मोड ऑन करेंगे। स्कैन मोड का मतलब है अब DSO के टाइमिंग को पूरा घटा लें, मतलब सॉरी बढ़ा लें, मतलब 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में कर लें। रनिंग की टाइम पर डिवीज़न 2 सेकेंड कर लें। जब 2 सेकेंड कर लेंगे तो रनिंग टाइम में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ड्रॉप हो रहा है क्या। अगर ड्रॉपिंग मिल रहा है तो फिर आपको मॉस्फेट को भी देखना पड़ेगा, और नॉट एट लीस्ट आपको एक बार रैम सेक्शंस को भी देखना ज़रूरी है। रैम सेक्शंस को इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर क्या होता है, रैम सेक्शंस में हमारे को ज़्यादा लोड होता है जब हमारी प्रोसेसिंग चलती है, मतलब बूट की प्रोसेस होती है, तब रैम सेक्शन सबसे ज़्यादा लोड में रहता है। तो यहाँ पर हमारे को रैम सेक्शंस में लगा हुआ IC की 2 ट्रिप चेक करना ज़रूरी है। 2 ट्रिप को, एक ट्रिप यानी कि उसकी पावर गुड, दूसरा उसका टाइमर ऑन। टाइमर ऑन यानी कि टर्न। टाइमर ऑन के साथ लगा एक रजिस्टर होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, ये 680 किलो ओम्स के आसपास में रजिस्टर होगा। इस 680 किलो ओम का रजिस्टर की अगर वैल्यू घट जाती है तो फिर ये ट्रिप करने के लिए इजी हो जाता है। ज़्यादातर ये टाइमर ऑन हमारी स्टैंड बाई में नहीं होती है क्योंकि उसकी एंट्रिप की ज़रूरत होती है, और हमारी CPU कोर में टाइमर ऑन को क्या कर दिया जाता है, NTC के साथ लगा दिया जाता है, जो कि टेम्परेचर के साथ
वो भी वर्किंग करती है। तो बहुत सारे फैक्टर है, आपको इस जितना बताया हूँ शायद चेक करो, उसमें से कोई आपको एक रिजल्ट मिल जाए। हो सकता है इनमें से भी आपको ना मिले, नज़रअंदाज इसमें से भी ना मिले, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोई आईसी ऐसा है जो हीट हो रहा है, जैसे कि 1.0 सेक्शंस या पीसीएच हो, या आपकी कोर सेक्शन ज़्यादा हीट हो रहा हो, उसको चेक करें। ठीक है, ग्राफिक्स ज़्यादा हीट हो रहा है। हाँ, तो फिर वहाँ बीमारी है ना, आप एक बार उसको आइसोलेट करो ना, पहले आइसोलेट करो वो कन्वर्टेबल है या नहीं है, देखो कन्वर्टेबल है क्या? कन्वर्टेबल तो है नहीं, क्योंकि एलवीडीएस डायरेक्टली प्रोसेसर से वहाँ पे गया है। स्कीमेटिक है क्या इसका? और वहाँ से एलवीडीएस आउट है। स्कीमेटिक है इसका? हाँ स्कीमेटिक है। ठीक है, एक काम करो, अगर आउटपुट बनना इम्पॉसिबल भी है, यदि आउटपुट मतलब नॉन कन्वर्ट होना भी इम्पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप पहले इसका कॉइल को तो हटाओ, कॉइल को हटा के प्रोसेसर लगा के देखो कि लोड ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा बढ़ रहा है, उसको हटा के देख लिया, थोड़ा बढ़ रहा है। मतलब ये 6 सेकंड में 6-7 सेकंड में ट्रिप हो रहा था, 8-9 सेकंड जा रहा है, मतलब और 2-3 सेकंड बढ़ रहा है, फिर उतना ही है और कुछ नहीं। इसमें कोई थर्मल ट्रिप का आईसी लगा है क्या? थर्मल आईसी है? ऐसे 8 लेग वाला थर्मल आईसी, 8 लेग वाला थर्मल आईसी लगा हुआ होगा। थर्मल आईसी है क्या कोई? मैंने गौर से देखा नहीं, होगा शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि ग्राफिक्स है। मैंने गौर तो डेफिनेटली एक बार स्कीमेटिक भेजो मेरे को, ग्रुप पे भेजो। भेज रहा हूँ, इमीडिएटली भेजो, इमीडिएटली भेज रहा हूँ। भेजे क्या? बोलो ये ले, भेज रहा हूँ। 788 ना क्या? 788 हाँ 7782P 7782P न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। मेरे ख्याल से थर्मल आईसी होगा इसमें। ये मेरे ख्याल गुरुजी 6430 है ना? माये तेरा हिंदी नहीं मालूम रे मनीष जी। 6430 में होता है गुरुजी, 6430। देखता हूँ एक सेकंड देखता हूँ। थर्मल ट्रिप तो होना तो चाहिए, थर्मल आईसी इसमें। इसमें आप बोल रहे हो कि एलवीडीएस डीएलए एनवीडिया यहाँ पर लगा हुआ है, डीवीजे वीडियो स्विच है डॉकिंग स्टेशन में जाने के लिए, यानी कि यहाँ से कन्वर्ट करना आपके लिए संभव नहीं होगा। मॉक्स आईसी को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं होगा। ठीक है, पावर गुड सभी चेक कर लिए हो? सबका पावर गुड चेक किए हो? पावर गुड चेक कर लियो? हाँ पावर गुड तो आ रहा है। नहीं चेक किए हो क्या? ड्रॉपिंग टाइम में एक पावर गुड को आपको चेक करना पड़ेगा, कोई ड्रॉप हो रहा है क्या पावर गुड? नहीं मैंने देखा नहीं। हाँ थर्मल आईसी लगा हुआ है, ठीक है। ये एमसी आईसी है, ये पक्का इसका खराबी होगा। ये U9 लगा हुआ है ना यहाँ पर U9 है ना? अच्छा ये U9 में पहले आपको इसका जो डेटा क्लॉक है इसको चेक करना ज़रूरी है। ये 2 लाइन 8 नंबर और 7 लाइन 8 और 7 ये दोनों कनेक्टेड हैं, इस पर डेटा क्लॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला चीज़ पहले इसमें आप चेक करें कि इसका डेटा क्लॉक लाइन, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहले खाली कंटिन्यूटी चेक कर लो। ये शायद आईओ पे लगा हुआ होगा या पीसीएस तक गया होगा, पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। 8 नंबर और 9 नंबर पे कंटिन्यूटी है या नहीं है फर्स्ट। अगर कंटिन्यूटी है तो फिर अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ है ये दोनों थर्मल ट्रिप 2 और थर्मल ट्रिप 1 ये जा कहाँ रहे हैं? ठीक है, ये जा रहे हैं कहाँ को, ये देखते हैं। हाँ ये तो ये होस्ट थर्मल ट्रिप के लिए यूज़ हुआ है। तो पहले एक काम करो,
सिंपली बताता हूँ क्योंकि आपको टेस्ट करने में बड़ा दिक्कत होगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो ट्रिप जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना, ये जो ट्रिप जा रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग बढ़ाने के लिए ये जो ट्रिप जहाँ जहाँ जा रहे हैं उस लॉजिक को बाईपास कर सकते हो, इस लॉजिक को बाईपास कर सकते हो। जाते हो कैसे बाईपास होगा? ये जो लॉजिक आपको थर्मल ट्रिप, ये क्या है, जब तक ये सिग्नल नहीं आया है, जब तक ये मतलब सॉरी जब तक ये नहीं आया है तब तक ये क्या होगा, ये अब हमारा ये कौन सा जेफेट है, यानी कि आउटसाइड एन है, ये पी से ऑन होगा, यानी कि जब ये पॉजिटिव आ जाएगा ये इसके साथ कनेक्टिविटी बन जाएगा। कनेक्टिविटी बन जाएगा मतलब क्या है, हो सकता है नेगेटिव बनेगा या पिछले सर्किट में आपको इसको चेक करना पड़ेगा, ये हाई रहेगा या लो रहेगा, ठीक है। आप पहले चेक करें कि ये हाई रह रहा है कि लो रह रहा है, ठीक है। फर्स्ट पहले हाई रहता है या लो रहता है। अगर हाई रहता है तो इस लॉजिक को ऑलवेज हाई करने की कोशिश करें, मतलब इसको निकाल दें, ठीक है। अगर ये हाई रह रहा है तो इसको रिमूव करें, पहला एक। अगर लो रह रहा है तो पहले उसको आप डायरेक्ट जंपर मार के रखें, ठीक है। और दूसरा हो गया ये थर्मल ट्रिप 2 कहाँ जा रहा है, इससे सोल्यूशन नहीं, इससे आप सिर्फ टाइम बढ़ा सकते हो ताकि आप ऑब्जर्व कर सकोगे कि आपका प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, ठीक है। ये थर्मल ट्रिप बीजीए के पास में जा रहा है, तो आपको ये भी आप इसको चेक करें कि ये लो ज़रूरत है या हाई ज़रूरत है। आइदर लो की ज़रूरत है तो आप इसको लो करके रखें, आइदर हाई की ज़रूरत है तो पहले आप इसे हाई करके रखें। हाई कैसे होगा, सिंपली इसको अगर रिमूव कर देते हैं तो हाई हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपका थर्मल का इशू है। आपको पहले ये थर्मल आईसी को फोकस करना ज़रूरी है और ना कि खाली इसको ऑब्जर्व कर दें सो हो जाएगा। हो सकता है इसकी कोई वोल्टेज भी मिस कर गई हो, ठीक है, हो सकता है इसकी वोल्टेज भी मिस कर गई हो, तो आप इसको भी चेक कर लें, ठीक है। इसकी वोल्टेज भी चेक कर लें और यहाँ पर जैसे पावर गुड आया हुआ है, पहले यहाँ पर भी देख लें कि ये पावर गुड यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ज़्यादातर आरटीसी सेल से भी काम करेगा, ये आरटीसी सेल्स काम करेगा क्योंकि पावर स्विच आपका यहीं से जाता है। याद रखें आपकी पावर जो स्विचिंग होती है इसी आईसी के थ्रू होता है, ठीक है। ये कमर्शियल मॉडल है, इसी आईसी के थ्रू स्विचिंग होता है, याद रखें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये थर्मल ट्रिप गया हुआ है। मैंने मेरा कहने का मतलब है इस सेक्शंस में यूज़ होने वाला ट्रिप्स को आप एक बार अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली आप इसकी पोर्शंस को बदल दें, मतलब अगर हाई है तो हाई रख दें, अगर लो है तो आप उसे लो रख दें। फिर आपको पता चलेगा कि भाई मेरी ट्रिपिंग की प्रॉब्लम है या मेरी कोई और प्रॉब्लम है। अगर ट्रिप की प्रॉब्लम है तो मैं इस आईसी को रेक्टिफाई करने के लिए सोचूंगा, ठीक है। क्योंकि आईसी की अल्टीमेटली क्या है, ये इसका आउटपुट है। ये आउटपुट क्या है, आइदर हाई होगा या आइदर लो होगा, ठीक है। क्योंकि हैशटैग लगा दिया है, अभी ऐसे ही देखकर नहीं बता सकता, इसको आपको प्रैक्टिकली चेक करना पड़ेगा कि हाई रहता है या लो रहता है, ठीक है। और एक वीडियो मेरा यूट्यूब में है, एक वीडियो यूट्यूब में है, रिसेंट भी मैंने उसका लिंक शेयर किया था, एसकेबी यूनिक स्टाइल प्रैक्टिकल, ठीक है, एसकेबी यूनिक स्टाइल प्रैक्टिकल, उसमें थर्मल आईसी के बारे में बताया हूँ। उसमें आपको क्या करना है, आप उस वीडियो को भी देखें, शायद 30 मिनट का वीडियो है। आप उसको देखने के बाद हाँ, जो CQ40 है जो भी है, आपको क्या है, सपोज ये थर्मल ट्रिप है तो आपने यहाँ मल्टीमीटर रखे और स्विच ऑन किया, ठीक है। और देखें कि ट्रिप के टाइम में ये पहले डाउन होता है या आपका स्विच पहले बंद होता है। मेरी बात समझ में आई? हाँ। मैं जो चीज़ बोला विश्व आपको समझ में आया क्या? मैंने बोला कि पहले यहाँ पे मल्टीमीटर रखें और आप पावर ऑन करें, पहले देखें कि ये 0 हुआ या ये हाई हुआ, तब मेरा सिस्टम शटडाउन हुआ, या सिस्टम शटडाउन होने के बाद ये हाई या 0 हो रहा है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कोई और है। और इसकी जानकारी के लिए आप मेरा वो CQ40 वाला वीडियो उसको ज़रूर वॉच करें, ठीक है। वो फ्री में डाला हूँ यूट्यूब में, उसको देख करने के बाद आपको इस ट्रिप को कैसे पकड़ सकोगे वो बिल्कुल बराबर मैंने बेहतर तरीके से समझाया हूँ। इसमें कोई DSO की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मल्टीमीटर से कर दोगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ बोलो, कौन बोलिए, कौन? जी सर, हेमंत। हाँ हेमंत सर बंटू बोल रहा हूँ। बोलो हेमंत, बोलो। ओके सर, पहले बंटू को देख लें फिर उसके बाद। ठीक है बंटू, बोलो आपका क्या हुआ, बोलो बंटू। सर LA-A491P है मेरे पास डेल का। बोलो। सर इसमें स्क्रीन केबल और स्क्रीन निकाल दो ना तो ही चलता रहता है, और स्क्रीन लगा कर ऐप बंद दबाते तो बंद हो जाता है। तो फिर मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन केबल और स्क्रीन में कोई तो दिक्कत है, यानी कि बंद हो नहीं सर, चेंज कर लिया। अरे मैंने
सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा। पहले मेरी बात को सुनो कि ऐसा क्या होगा जो मैं स्क्रीन और केबल लगाने से बंद हो जाता है। तो इससे आपको जवाब ये मिलेगा सबसे पहले कि आप पहले केबल लगाएं। फर्स्ट केबल लगा के ऑन करें, बंद हो रहा है क्या, फर्स्ट केबल से चेक करें बंद हो रहा है क्या, नहीं तो मेरा केबल लगा रहने दो। दूसरी बात, मुझे स्क्रीन लगाना है और स्क्रीन लगाने के बाद सबसे पहले इसकी जितनी सप्लाई हैं पावर ऑन ना करें, जैसे कि एलसीडी वीडीडी हो, ठीक है, जैसे कि 19 वोल्ट की लाइन हो, जैसे कि ब्लोन हो, जैसे कि ब्राइटनेस कंट्रोल हो। पर सर बायस में चलता सर ये। अरे फिर अभी बायस में चल रहा है, तुम बोल रहे हैं कि मैंने स्क्रीन और लगा के ऑन किया तो बंद हो जाता है। फिर आप मेरे को डायरेक्ट बोलना चाहिए ना कि मेरे को डिस्प्ले आ रहा है पर बायस में चल रहा है। आप सवाल एक करते हो, फिर जब मैं एक्सप्लेन करने जाता हूँ तो आप बदल जाते हो। नहीं सर, बायस में से चल रहा है और जैसे ही ऐप बंद दबा के कंटिन्यू करते हैं बंद हो जाता है। फिर ये आपकी ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है। आप रैम सेक्शंस और कोर सेक्शंस को फॉलो करें, या तो फिर आपको क्या है, आपको लीड स्विच को भी चेक करें। LID लीड स्विच, LID लीड स्विच देखो कहीं लगा हुआ होगा, लीड स्विच, ठीक है। लीड स्विच जानते हो ना, हाल स्विच, ठीक है, लीड स्विच जानते हैं ना। हाँ सर, हाँ उसको चेक करें। हाँ सर, वो मुझे लग रहा है उसका प्रॉब्लम है, मे बी देयर इज अ फॉल्ट। आपने पहले नहीं बताया कि सर ग्राफिक तो है नहीं। हाँ पहले उसको चेक करें, फर्स्ट उसको लीड स्विच को। देन यदि आपका ग्राफिक्स है तो फिर सस्पेक्ट आपकी ग्राफिक्स है। अगर नहीं है, अगर नहीं ग्राफिक है, हाँ हाँ नॉन ग्राफिक है सर, नॉन ग्राफिक, ठीक है, ग्राफिक्स नहीं है तो अभी आपको मतलब जो प्रोसेसर की तरफ फोकस करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि शायद प्रोसेसर या रैम की कैपेसिटर की फॉल्ट हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी प्रॉब्लम जो है लीड में होगा, ठीक है। तो पहले आप फोकस करें लीड की, लीड चेक करें और मुझे अपडेट करें, ठीक है। पहले लीड चेक करें, लीड चेक करके पहले आप अपडेट करें, ठीक है, डन। दूसरे कौन मेंबर्स बोल रहे थे? चलो हेमेंद्र बोलो, हेमेंद्र बोलो, हेमेंद्र बोलो। सर मेरा जी सर मेरे 23 HP का बोर्ड है जिसमें CPU की वोल्टेज नहीं बन रही, तो उस पर 2-3 कॉइल है, मैंने फोटो अभी ग्रुप में शेयर किया है, तो थोड़ा गाइड करेंगे क्या? उसकी रिक्वायरमेंट मुझे पता नहीं है। अच्छा, किस तरह से? ओहो जी ये वाला बोर्ड, यही ये क्या हाँ है? डॉट रखा है ना, ये 4 कॉइल पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, ये 4 कॉइल पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। जी तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ये कॉइल कौन सा है, ये कॉइल कौन सा है, और ये तो शायद कोर का है। इनमें से कोई एक पहले बनेगा, ठीक है। मैं अभी तो सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी स्कीमेटिक पे जाकर आपको नहीं बताऊंगा, मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ जिससे आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये तो बाद में बनने वाला है, लेट इट फॉरगेट, ये बाद में बनेगा, ठीक है। और ये वाला और ये वाला हो सकता है इन दोनों में से ये फास्ट बने और ये सेकंड बने। ये कौन सा कॉइल है मुझे नहीं मालूम। इसमें से किसी एक को पहले सपोज अगर आप देखेंगे इसकी मतलब स्कीमेटिक को, तो किसी की पावर गुड किसी की एनाबल हो सकती है शायद, ठीक है। सपोज इसका पावर गुड निकलेगा तो ये बनेगा, या फिर इसकी पावर गुड निकलेगी तो ये बनेगी। ऐसा सिनारियो इस बोर्ड में है मेरी ख्याल से, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, किसी एक को बनाने की कोशिश करें, मतलब आप आर्टिफिशियली का मतलब इस कॉइल को हटा दें, मतलब इस कॉइल का एक एंड को ओपन कर दें, इस एंड को, आउटपुट एंड को, और यहाँ पे आप डीसी से आप अडाप्टर से बोर्ड को लगाएं और डीसी सप्लाई से ये कितने वोल्ट की लाइन है आप पहले स्कीमेटिक पे देखें। 0.900 यहाँ बनता है कि 1.0 वोल्ट बनता है, आप पहले मतलब स्कीमेटिक पे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 1 वोल्ट इंजेक्ट करें और फिर पावर करके देखें कि ये बना या ये बना कि नहीं बना। हो सकता है पहले ये बनेगा, तो पहले ये कितना बनेगा इस पे शायद 0.1 या 0.900 वोल्ट आप यहाँ इंजेक्ट करें इसकी कॉइल को ओपन करके, फिर देखें कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पहले क्या है इसको चेक करें, यदि आपको स्कीमेटिक समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो पहले ये बेसिक 2 चीज़ करके मेरे को अपडेट करें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी सर शायद लंबा क्लास चल गया, ठीक है कन्हैया सर। तो मैं सोचा था कि आज थोड़ा सा क्लास कर लूं, परंतु संभव नहीं हुआ, बच्चों की सवालों पे सवाल रही, बहुत ठीक है डिस्कस हुआ, तो बहुत अच्छी बात है।
तो क्या होता है कि ये सब मेरे को चैटिंग में पूछते रहते हैं, और चैटिंग मेरी इतनी बहुत बेहतरीन है जो मैं इनको समझा दूंगा, ऐसा तो नहीं है। सो मैंने सोचा कि आज चलो इनके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करूँगा जिसके साथ गाइड किया हूँ, हमेशा एडवांस लेवल पे जाया मत करो, बहुत बेसिक चीज़ को फोकस करके आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। और ज़्यादा जब आप एडवांस लेवल की सोचने लगोगे, आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग किए नहीं हो, तो फिर आपके सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। मेरा मुद्दा ये है कि आपका काम नहीं होने दो, तेल लेने जाए काम, भाड़ में जाए वो बोर्ड, लेकिन मेरी शुरुआत बेसिक से होगी। यदि मैं एक्सपर्ट हूँ तो फिर मेरी शुरुआत मिडिल से होगी। यदि मुझे उस बोर्ड के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी है तो फिर मेरी शुरुआत टॉप से होगी, ठीक है। तो इन 3 चीज़ का ध्यान रखें, जो जिस लेवल में है उसी लेवल से सर्च करें, ना कि आप बेसिक लेवल में हैं आप एडवांस को जाकर सर्च करोगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं। और हमेशा याद रखें, प्रॉब्लम जो भी बोर्ड में आता है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें, उसको ब्रेक करें, हमेशा उसको तोड़ें कि ऐसा क्यों हो सकता है। और आज आप केस स्टडी में देखे होंगे, मैंने पूरा यही बताया कि जैसे वो विश्व ने पूछे कि मेरा ट्रिप हो रहा है, मैंने उनको कोई टेक्निकली चीज़ नहीं बताया, मैंने उनको ब्रेक करके बताया कि किस किस रीज़न में प्रॉब्लम हो सकता है, हमें उस दिशा में फोकस करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने उनको बताया कि एडाप्टर से ऑन हो रहा है, बैटरी से नहीं ऑन हो रहा है, मैंने उनको पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बताया, मैंने बताया कि आपको किस तरीके से सोचना चाहिए। एडाप्टर से ऑन हो रहा है तो यहाँ कितना वोल्टेज है, बैटरी से हो रहा है तो कितना है। ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना, नए नए बच्चों के लिए क्या करेगा, इनके लिए बेसिक फंडा को स्ट्रॉन्ग करेगा, रिपेयरिंग करने का बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। सो उम्मीद करूँगा आज की क्लासेस से कुछ तो किसी को सबक मिला होगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा मिला होगा, और उसी थोड़ा जब मिलेगा आपके ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उम्मीद करूँगा आप सबकी ज़िंदगी में बदलाव आए, और इसी तरीके का आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया सर, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल दोपहर में। थैंक यू, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट गुड सर, नाइट, टेक केयर ऑल, नमस्ते। टेक केयर ऑल, टेक केयर। बताया नहीं क्या बताया नहीं, बोलो सर, कैसा रहा? सब कुछ ठीक रहा? ईद भी सही मना? मुझे लगा 2-3 दिन का क्लास। अरे हल्लू बिहार, तुम आओगे लेट में और सवाल करोगे सर बताया नहीं। तुम कितने लेट में आए? अरे गुरुजी, मुझे लगा अरे मनीष, तुम्हारे नाक में रस्सी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं बिरयानी खा लिया हूँ, पखालबाद भी खा लिया, बिरयानी भी खा लिया। अरे तुम्हें देंगे, सबर करो। पहले एक काम करो, मोदी जी से एक चिट्ठी लिखकर लेकर आओ कि हमारे सर जी हमें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, यदि आप अलाउ करते हैं तो वो हमारे लिए आएंगे लेकर। तो पहले चिट्ठी लेकर आओ, नहीं तो मेरा पिछवाड़ा क्यों गर्म करने की कोशिश कर रहे हो? अरे कुछ दिन और रुको, अपने आप सब चालू हो जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं, अपने आप सब लोग। बहुत बढ़िया, अपने आप चालू हो जाए, ऐसे ही रहे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। चलिए, टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट।